तो जो आज का टॉपिक है वो बात करेंगे टाइफाइड। तो टाइफाइड के 2-3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है कि टाइफाइड है क्या और टाइफाइड को डिटेक्ट कैसे करें। अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड हो गया तो पता कैसे चलेगा कि उसको टाइफाइड हो गया, उसका कौन सा सैंपल हम लोग लेंगे। फिर दूसरा सिम्टम्स, उसका सिम्टम्स क्या है और किस सिम्टम्स में कब सर्जरी किया जाता है, कौन सा सिचुएशन आ जाता है ऐसा जब टाइफाइड में सर्जरी करना पड़ता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, टाइफाइड जब किसी को हो जाता है तो कौन सा दवा लेना चाहिए और इसका कौन सा मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कॉम्पोजिशन का मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बारे में। और तीसरा प्रिवेंशन क्या है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि प्रिवेंशन के, अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टाइफाइड है क्या। तो टाइफाइड काउज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि अगर जो टाइफाइड काउज करता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्मोनेला टाइफी, वो बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। उसके बाद क्या है कि सल्मोनेला टाइफी क्या करता है, किसी बैक्टीरिया को, उस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। वो क्या करता है कि सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है वो माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद वहाँ से एक से 2 वीक उसके बाद जब माउथ में वो इंटर करता है सल्मोनेला टाइफी, उसके बाद चला जाता है इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ से 1 से 3 वीक तक वहाँ रहता है, वो अपना टाइम स्पेंड करता है। वहाँ से जाने के बाद इंटेस्टाइन के इंटेस्टाइनल वॉल में जाता है। और इंटेस्टाइनल वॉल के जाने के बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम जाने के बाद फिर अदर टिश्यू ऑर्गन में जाता है। तो इंटेस्टाइन में जा गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया वो इंटेस्टाइन में जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो तो जो वो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया होस्ट सेल में रहता है। तो होस्ट सेल में रहता है, इससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम अफेक्ट नहीं होता है, इम्यून सिस्टम सेफ रहता है। तो इस टाइफाइड होने से इम्यून सिस्टम पे खतरा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन में और ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ब्लड में भी रहता है, इंटेस्टाइन में भी रहता है। तो इंटेस्टाइन में रहने के कारण क्या है कि उसका कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये मतलब कि उसका टाइफाइड का काउज होने का एक एटी हो गया कि टाइफाइड कैसे होता है। तो टाइफाइड क्या है कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया माउथ में जाता है और माउथ में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में 1 से 3 वीक होने के बाद वो इंटेस्टाइनल वॉल में जाता है। इंटेस्टाइनल वॉल होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम से वो फिर अदर टिश्यू एंड ऑर्गन में चला जाता है। तो जब किसी को टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड होने के बाद हम उसको कैसे पता करेंगे कि टाइफाइड इसको हो गया। तो जब ब्लड में जा रहा है तो ब्लड का सैंपल हम लोग लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे। और अगर टिश्यू ऑर्गन में जा रहा है तो यूरिन का सैंपल लेंगे, ब्लड, यूरिन और बोन मैरो का सैंपल लेंगे। तो अगर ये टाइफाइड ये डिटेक्ट करने के लिए ब्लड, यूरिन और बोन मैरो का सैंपल लेंगे। तो उस सैंपल से हमको पता चल जाएगा कि उसमें टाइफाइड है कि नहीं है। तो इसमें साफ इंटेस्टाइन में जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो ब्लड का ले सकते हैं, यूरिन का ले सकते हैं। और बोन मैरो अदर टिश्यू ऑर्गन में जो जा रहा है उसके कारण बोन में, तो बोन से पता चलता है सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स का पता चल जाता है 6-30 दिन के बीच में आपका एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया। तो जब बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाता है तो 6 से 30 दिन के बीच में उसका सिम्टम्स पता चलने लगता है। मेरे सिम्टम्स है फीवर और रैश। तो फीवर जो होता है वो 104 डिग्री तक जा सकता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका फीवर जा सकता है। और सेल्सियस की बात करें तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रैश जो है, फीवर और रैश, ये दोनों उसका मेजर सिम्टम्स हैं। तो जो रैश है, रैश हर पेशेंट को अफेक्ट नहीं करता है। जब रैश हो जाएगा तो क्या होगा कि नेक और अब्डोमेन में रोज ब्लड स्पॉट होगा। किसी को अगर रैश हो जाता है टाइफाइड होने के बाद, अगर सिम्टम्स उसका रैश शो कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि रोज ब्लड स्पॉट करेगा। इसका माइनर सिम्टम्स क्या क्या है। तो टाइफाइड का माइनर सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो माइनर सिम्टम्स है वीकनेस, अब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सब इसका माइनर सिम्टम्स है।
थायराइड में क्या होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को पाराथायराइड हो जाता है। तो पाराथायराइड क्या क्या होता है, वो कौन सा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया साल्मोनेला इंट्रिका होता है। तो उसमें साल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड हुआ तो साल्मोनेला टाइफी हुआ, और अगर पाराथायराइड हो गया तो साल्मोनेला इंट्रिका हो गया। सिम्टम्स दोनों का सेम ही रहता है लगभग, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सीरियस केस में क्या होता है कि जो बॉल रहता है, जो बॉडी में बॉल रहता है उसमें क्या है, छिद्रित हो जाता है। उससे क्या होगा कि पेरिटोनिटिस इन्फेक्शन हो जाता है। पेरिटोनिटिस क्या है, पेरिटोनिटिस टिश्यू में जाता है। उसमें क्या है, एब्डोमेन जो है उसमें लाइन आ जाता है। तो सीरियस केस में जब बॉल जो होता है, बॉल में क्या होता है कि पेरिफ्लोट मतलब कि वो टूटने लगता है। टूटने होने के लिए उसमें एब्डोमेन में लाइन आ जाता है। ये इसका सीरियस केस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ज़्यादा काम करता है। जो टाइफाइड है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक काम करता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये सब जो एंटीबायोटिक जितना भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो ज़्यादा इसमें काम करता है। और अदर देन एंटीबायोटिक क्या काम करता है, डिहाइड्रेट बाय ड्रिंकिंग और एडिक्वेट वाटर। तो जो डिहाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग एडिक्वेट वाटर वो अदर देन एंटीबायोटिक काम करता है। इसका सीरियस केस क्या है, सीरियस केस यही है कि जब बॉल छिद्रित हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसको सर्जरी करना पड़ता है। ये इसका सीरियस केस है। इसका सीरियस केस है। टाइफाइड काउज तो बता रही है कैसे कैसे होता है। तो कुछ पीपल में क्या होता है कि कुछ लोग में क्या होता है, सिम्टम्स होता है, टाइफाइड होता है तो उसका सिम्टम्स शो नहीं करता, लेकिन उसमें टाइफाइड कैरी करता है। अगर टाइफाइड टेस्ट कराएंगे तो टाइफाइड आएगा, लेकिन सिम्टम्स उसमें शो नहीं करेगा। ये ऐसा कभी कभी होता है। और उसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन में ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और साफ पानी पीना। साल्मोनेला टाइफी आता है कैसे भी, कोई खाना हम लोग खाते हैं उसके थ्रू, खाना फूड और वाटर हो गया, तो वाटर है उसके थ्रू से हमारे बॉडी में जाता है। और जो टाइफाइड है वो किसी का टच नहीं, उसका फीसेस, अगर किसी का ब्लड कांटेक्ट हो रहा है तो अगर हमको टाइफाइड है और किसी का मेरा ब्लड किसी और में टच हो रहा है उसको दिए तो उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज है।